बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 1 नवंबर को हो सकते हैं गुजरात चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी। 1 नवंबर को हो सकता है गुजरात चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात चुनाव। पहला चरण 1 से 2 दिसंबर के बीच, दूसरा 4 से 5 दिसंबर को संभव। हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को आ सकते हैं नतीजे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी। 1 नवंबर को गुजरात चुनाव का ऐलान हो सकता है। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात के चुनाव। पहला चरण 1 से 2 दिसंबर के बीच, दूसरा 4 से 5 दिसंबर को संभव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश पाठक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? मोनिका, बहुत बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की ओर से। जिस तरीके से सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जो गुजरात विधानसभा का चुनाव है, नवंबर माह की पहली तारीख को इसकी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। और जो गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है, ये 2 चरणों में, जो हमारे सूत्र भी फिलहाल जानकारी बता रहे हैं कि गुजरात विधानसभा का जो चुनाव है 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। और जो इसके नतीजे होंगे, हिमाचल विधानसभा चुनाव का नतीजा जिस दिन आएगा उसी दिन गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव के लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर ली, हर स्तर के जायजा ले लिया है। और जिस तरीके से जो बात हर पार्टी और सुरक्षा को लेकर सब कुछ वहां पर तैयारियां पूरी कर ली है। बस अब बाकी रह गया है कि तारीख का ऐलान। और जो सूत्र बता रहे हैं फिलहाल, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 1 नवंबर वो तारीख हो सकती है जिस दिन उस गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया जाए। हर कोई इंतजार कर रहा है गुजरात चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया गया था, तो चुनाव आयोग से इस दौरान सवाल उठे थे कि उस दौरान गुजरात की भी विधानसभा है, उसका भी सत्र खत्म हो रहा है, तो गुजरात की तारीख का कब ऐलान होगा। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि जल्द ही गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान करेंगे। तो अब जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही 1 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव का है वो 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा। और नतीजे जो है हिमाचल विधानसभा के साथ इसके नतीजे आएंगे। जी गणेश, बात अगर गुजरात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। कड़ा मुकाबला किसके बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आप कड़े मुकाबले की बात करें तो मैदान में जहां तक अभी जो जमीनी स्तर की अगर जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी गुजरात के दौरे पर है और कुछ ही देर में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यहां पर जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में एक मुख्यमंत्री चेहरा रखा था, जनता से सुझाव मांगा था कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, किसे आप अपना मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे, इसी तरीके से वो गुजरात की जनता से इन बातों को पूछते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बातें जो देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी अपने हर तरफ से वहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से वहां पर लोगों को बताई जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो 27 साल का शासनकाल रहा है, किस तरीके से गुजरात में काम किया है, गुजरात की जनता को क्या भला हुआ, किस तरीके से गुजरात समृद्धि की ओर बढ़ा है, विकास की ओर बढ़ा है, किस तरीके से वहाँ पर औद्योगिक नई इकाई आई है, आज गुजरात की क्या स्थिति है, क्यों गुजरात को एक मॉडल के रूप में पेश किया करते थे प्रधानमंत्री। लगातार लोगों को वहाँ पर बीजेपी समझा रही है। तो उधर आम आदमी पार्टी लोगों को ये कह रही है कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में कुछ भी काम नहीं किया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ बेड़ागर कर दिया है। हम दिल्ली में जिस तरीके से काम किए, पंजाब में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो गुजरात को भी बेहतर बनाएंगे, गुजरात में शिक्षा के मॉडल को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य के मॉडल को बेहतर करेंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी उस तरीके से जमीनी स्तर पर प्रचार करते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को प्रचार करते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे, उस हिसाब से जमीनी स्तर पर फिलहाल दिखाई मुझे नहीं पड़ रही है। जी ठीक गणेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।